हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर डाला गया है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस जो डाला है ऐसे ही सिलेबस एग्ज़ाम में 2025 को जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है सेम टू ऐसे ही सिलेबस रहेगा। उसी को देखते हुए ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा डाला गया है। इसमें जितना प्रश्न है आपको दोबारा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। ऐसे ही इसी आधार पर प्रश्न रहेगा, ना ही ज़्यादा भारी और ना ही ज़्यादा हल्का। कहने का मतलब ये है कि कठिन भी सवाल नहीं होगा और हल्का भी नहीं होगा, ठीक ठाक सवाल होगा। ये जो पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा जो डाला गया है वेबसाइट पर, वही पेपर है। इसमें का बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। और इसमें डिटेल्स नहीं बताया जाएगा, समझिए कि एक तरीक़े से इसमें आपको रिवाइज किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। और इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा बात कि ये नहीं सोचना है कि ये इसमें का सवाल नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें का सवाल बहुत सारा आपको देखने को वहाँ पर एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपका कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जैसे प्रकाश आ रहा है, उसके सामने कुछ ही रख दिए हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 80 क्वेश्चन है, इसके लिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझते जाना है। दिया है अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन घुमाता है, कभी अपसारी दे देगा, कभी अभिसारी दे देगा, ठीक है। तो अपसारी कहेगा तो आ रहा है पहला लेटर, तो पहला लेटर समझिए कि अ से शुरू हो रहा है, तो इसका अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो देखिए प्रकाश का चाल आपका वायु में अलग होता है, कांच में अलग होता है, पानी में अलग होता है। अगर लिक्विड की बात किया जाए, जैसे तेल हो गया, पानी भी लिक्विड है। जैसे तरल चीज़ का बात किया जाए तो तेल, किरासन, डीजल, पेट्रोल, इस सब में क्या होता है, सबका प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो इसमें लिख देंगे कि भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझते जाना है, घबराना नहीं है प्रश्न से, बिल्कुल हल्का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है।
इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, यानी कि छोड़ के वीडियो को भागना नहीं है। थोड़ा लेट होगा लेकिन समझ के देख लेना है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये तो देखिए आप ही समझिए कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ईयर में आया हुआ है। 25 में देखिएगा, 25 कर रहे हैं, 22 में देखिएगा, 18 देखिएगा, 16 देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको लगा देते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि हीरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। देखिए अभिसारी कह दिया तो समझ आइए कि उत्तल लेंस का बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होगा, सदैव अभिसारी प्रतिबिंब होगा, या कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आपको याद होना चाहिए, उसमें उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। देखिए मोस्ट भी है ये भी प्रश्न है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है। ऐसे ही वीडियो हमको आपको हर मॉडल पेपर का बना कर जो बिहार बोर्ड द्वारा डाला गया है दे देंगे, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, किसके कारण होता है, परिकिरण के कारण। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है लाल नीला हरा। क्या होता है, लाल नीला हरा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दे दिया कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है तो लिखेंगे आर से हो जाएगा आपका रेड, ठीक है, रेड नीला हरा, ठीक है। तीनों रंग लिख देना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लाल, ठीक है, नीला और हरा, ठीक है। ये तीनों आपका अगर पूछ देगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि प्राथमिक रंग को लिखिए, तो लाल नीला हरा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। अब देखिए प्रश्न ये दे दिया आपका बायोलॉजी से, जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही प्रश्न दिया है, मिला जुला के सबका मैंने दे दिया है कि हम आपको इसी तरह से पेपर तैयार करेंगे, इसीलिए देता है। इसमें से कई सारे प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, छोटा सा चैनल है, आप लोग का आशीर्वाद होगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो मेरा समझ में आ रहा होगा तो, वरना नहीं करना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, सॉरी हाँ 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। बृहत संख्या में मैंने कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कहाँ होता है, कार्निया में, रेटिना में, पुतली में, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रेटिना में, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझते हुए जाइए। देखिए दूरदृष्टि कह रहा है तो दूर दृष्टि का मतलब कि दूर के वस्तु कह रहा है, अगर निकट दृष्टि कहेगा समझ आइए कि पास का वस्तु कह रहा है, तो इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, इसमें उल्टा होता है।
तो दूर कह रहा है, तो दूर को देखने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर कहेगा कि पास के वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए उपचार के लिए तो अवतल हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दूर के वस्तु को देखने के लिए। तो 12 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। देखिए ये देता है अस्थायित्व, मतलब कह रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने माने कितने देर तक रहता है। ठीक है, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बनता है तो किस रूप में बनता है, कितने सेकंड के लिए बनता है। ठीक है, अस्थायी तो माने स्थिर रहता है, तो 1/16 सेकंड तक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर की 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। देखिए मोस्ट वीवीआई इसको समझिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखिए क्वेश्चन तो कहने लायक नहीं है, एकदम समझिए कि क्वेश्चन इतना विधिवत से बनाया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम बिल्कुल देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है कि भारी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा या हल्का आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जिस तरीक़ा से पेपर सेट किया है ऐसे ही पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है परीक्षा से। ठीक है, कि एक भारी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि वाट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 किलो आवर घंटा बराबर होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था। तो ये तो क्वेश्चन आपको आप सभी को याद होगा कि 18 के इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक्सवेल ने, किसने, मैक्सवेल ने। अंगूठा बताता क्या है, धारा के दिशा को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, धारा के दिशा बताता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये देखिए मस्ट क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्मीय। क्यों, कहाँ लिए लगाया जाता है, जो होता है फ्यूज, वो अगर ज़्यादा प्रतिरोध यानी कि ज़्यादा उसमें करंट आ जाए तो गल के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपको घर के नुकसान होने से बचा लेगा, इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के यहाँ पर बात कर रहा है, यानी कि प्रतिरोध को और धारा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा उसको और अधिक कर दिया जाए। ठीक है, तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में।
ठीक है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चलिए देखते हैं जल्दबाजी से क्वेश्चन, बहुत समय हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर कह रहा है तो ये तो याद होगा आप सभी का, नाइक्रोम का होता है, यानी कि 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन के मतलब का, जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो दब गया है, सड़ गल के जो बनता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब कहाँ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, माने कैसा है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, या ए या बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का बी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, माने काहे लिए बनाया गया था, उसी को बताना है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए, भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए। जब भी जहाँ पर बांध लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर दे देगा, ये जो दिया है कि भूमि सिंचाई के लिए, इसके जगह पर लिख देगा कि मछली पालन के लिए, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको बांध बनाया जाता है तो बहुत सारे उसमें कार्य किया जाता है, उसके फायदे लिया जाता है बांध बनाने का। ठीक है, तो बांध तो बन ही गया, उससे फ़ायदा लिया जाए तो बिजली उत्पादन भी हो जाएगा, भूमि सिंचाई भी हो जाएगा, नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा, और जल आपूर्ति, जहाँ जल का नहीं है साधन वहाँ पर जल उसके द्वारा, नहर या नदी के द्वारा पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न दिया है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। देखिए, खिलौने में जैसे आप रिमोट वाला गाड़ी किनते हैं या बैटरी वाला गाड़ी किनते हैं तो सूखा सेल होता है। क्या होता है सूखा सेल, उसको अब अगर छोटा जब होंगे, छोटा पर जब होंगे तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि खोल खाल के उसको पीट कर ईंटा पत्थर से उसको देखते हैं, अंदर अंदर क्या होता है, कोयला जैसा निकलता है पदार्थ। ठीक है, तो क्या है, यानी कि सूखा सेल है। एक बैटरी होता है जो कि जिस पर गाड़ी के अंदर आता है, जैसे ट्रैक्टर, बोलेरो, मोटरसाइकिल, ये सब क्या होता है तो उसमें तेजाब जला जाता है। ठीक है, उसमें लिक्विड डाला जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो खिलौने में है उस सेल माने कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर सूखा सेल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया 28 नंबर की जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्ति होती है। देखिए, मोस्ट भी यही प्रश्न है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए, एक कैथोड कह रहा था हाइड्रोजन, जब भी एनोड कहेगा, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन मतलब एनोड कहेगा तो अनोड आ रहा है, एनोड यानी कि अ के मात्रा आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर एनोड आपको बोल रहा है तो एनोड बोलेगा तो आपको क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना, यानी कि O2 लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मैंने कह रहा है कौन कथन सही है। ठीक है, तो दिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिंक में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और क्या हो रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन का उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन उसमें से जो है कार्बन अपचयित में ना, कार्बन के साथ यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है
ऑक्सीजन यानी कि कार्बन के साथ क्या अपचयित हो रहा है, माने समझिए कि एक तरह से चिपक रहा है, ऐसे समझिए ना। कार्बन के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर कार्बन खाली था, और यहाँ पर जिंक अलग हो गया और यहाँ पर कार्बन अपने साथ किसको ले लिया, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जब भी अपने साथ कोई पदार्थ अगर लेगा, ठीक है, तो समझिए को क्या कर रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ठीक है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया रंग कर देता है। देखिए मोस्ट भी यही प्रश्न है। ठीक है, दूधिया कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है। देखिए निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चुना है, ये भी मोस्ट भी एक प्रश्न। मान समझिए कि जितने इसमें प्रश्न दिया है सब एक तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी का आपको भूलना नहीं है, एक तरीके से माइंड में सेट करना है कि ये प्रश्न जो है उसको सेट करना, और ही जो प्रश्न है ये नहीं कर रहे कि यही प्रश्न को याद कर लेने और बाकी प्रश्न को छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना है कि इसमें को जो प्रश्न है आ जाए तो ना छूटे, और जो अलग से प्रश्न है उसको याद करते रहिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन बूझा हुआ चूना है, तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, Ca2OH। ठीक है, OH का होल ट्वाइस है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दंत मंजन प्रायः होता है। देखिए मस्त प्रश्न है, ये क्वेश्चन आने का संभावना है। दंत मंजन, जब भी दंत मंजन का है या जो दांत पर लगाते हुए पेस्ट का है कि ब्रश पर लगाते हुए पेस्ट किया है, प्रायः उसका क्या है, तो समझिए कि क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, लेकिन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में आने का संभावना है। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहेगा तो क्या होगा, दही हो जाएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल क्या हो जाएगा, चींटी में पाया जाए, चींटी के डंक में। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, ये सब याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, यानी कि 35 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 10.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जास्ता का अयस्क है। देखिए जास्ता का पूछ रहा है अयस्क, इस सब को याद रखना। ठीक है, जास्ता का अयस्क क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा 36 का डी नंबर, जिंक ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। जो अम्लराज, यानी कि अम्लराज कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एसिड के बात कर रहा है। ठीक है, एसिड में कौन सा ऐसा धातु है जो घुल जाता है। ठीक है, तो 37 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, AU। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सोना का बात कर रहा है। ठीक है, किसको, सोना, गोल्ड। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग सभी का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा के देखना कि हाँ आपको वीडियो हम पसंद किए हैं, और सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्त भाई बहन जो भी देख रहे हैं। ठीक, ऐसे ही प्रश्न हम जो भी आपको देंगे सटीक देंगे, एग्ज़ाम के आने के अभी में देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, यानी कि
38 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं, फिर हम उसका सलूशन अगले वीडियो में कर देंगे, या आपको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। जो भी आपको टॉपिक पर समस्या आ रहा है, हिंदी हो माने ऑल ऑफ सब्जेक्ट, जो भी समस्या है, मैथ हो, उसमें टॉपिक बना के डाल देना कि सर इस टॉपिक का ये नंबर वीडियो या ये नंबर सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दीजिए, बता देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से बता देना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हीलियम गैस है, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। हीलियम गैस है, यानी कि 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भले बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, तो आपको याद होगा हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, ये सभी को तो आपको याद होगा 66H6। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को बीच कौन अबंध बनाते हैं, हाइड्रोजन कह रहा है, तो जब भी आपको हाइड्रोजन कहेगा, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि एक अबंध होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है CH4 दिया है मीथेन, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे जैसे यहाँ पर दिया है CH4, तो ये हो गया H, ये हो गया H। ठीक है, सॉरी दोस्तों वहाँ पर कट गया था वीडियो, प्लीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है, तो ये हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। देखिए यही जो है ना, ये यही क्या है, एकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन दे देगा आपको तो ट्रिपल बॉन्ड मारना है, तो इसका राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र नहीं, रासायनिक नाम पूछा है। ठीक है, तो आपका 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए ये भी मोस्ट भी गई प्रश्न, कभी चीनी का पूछ लेता है तो कभी ग्लूकोज का पूछ लेता है। ठीक है, इसको आप सभी को याद रखना है। तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये किसका हो गया, ये चीनी का हो गया। ठीक है, और ये आपका किसका हो गया, ग्लूकोज का हो गया। ठीक है, ये ग्लूकोज का हो गया, बी नंबर ग्लूकोज का है, और सी नंबर आपका चीनी का है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो 45 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, C3H8 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, ये अपनाए थे। ठीक है, 46 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का। ठीक है, वीडियो लंबा ना होने के चलते दोस्तों डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। ठीक है, कौन क्षार धातु नहीं है, तो 45 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, RB। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य हैं। ठीक है, 48 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला प्रश्न दिया है कि जिंक की परमाणु संख्या क्या है। ये परमाणु संख्या आप सभी को जितना दिया है कम से कम 30 तक आपको याद कर लेना है, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जिंक का पूछा है, कैल्शियम को पूछ देगा, पोटेशियम को पूछ देगा, सल्फर को पूछ देगा। ठीक है, याद रखना है। तो 49 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं।
विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अधातु। ठीक है, विद्युत का ऋणात्मक कह रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, अधातु। अगला प्रश्न दिया है कि राजस्थान के किस ग्राम में यानी कि गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, माने कह रहा है कि अपना जान दी थी। कहने का मतलब है कि पेड़ को बचाने के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 51 का डी हो जाएगा, रेनी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है। वन रोपण के कारण नहीं, इससे सुधर जाएगा। बढ़ती मानव जनसंख्या नहीं, इससे भी जई दिक्कत होगा। कह रहा है कि अधिक हरे पौधे उगाने से, ये भी नहीं होगा। जैव विविधता से क्या हो जाएगा? जैव विविधता। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बढ़ती मानव जनसंख्या से, मान देखिए जब भी मानव की जनसंख्या बढ़ेगा तो उनकी ज़रूरत पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के मशीनें या कई प्रकार के बहुत सारे उद्योग खोले जाएंगे और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो क्या करेगा? पर्यावरण को क्षति करेगा। ठीक है, अभी पूरा विश्व में सबसे प्रदूषण राज्य कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, पूरा विश्व में। ठीक है, अगर भारत में कहा जाए तो बेगूसराय है। ठीक है, चलिए हम लोग जहाँ हैं तहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, तो 52 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बढ़ती मानव जनसंख्या। अगला प्रश्न दिया है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका पूछा है पर्यावरण से प्रदूषण को बचाने के। पर्यावरण के बचाने के लिए माने प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय है? 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए वस्तु का पुनर्रोपण माने उसको लगाना है, जो जैसे पेड़ आप काट दिए हैं उसको दोबारा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद वस्तु के उपयोग की कमी। ठीक है, वस्तु को उपयोग कम करें, जैसे कि यहाँ से कुछ दूर जाना है तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, पैदल चल जाए या साइकिल से चल जाए। वस्तु का पुनर्चलन। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है सभी। अगला प्रश्न दिया है 54 नंबर कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है? देखिए यहाँ पर मुख्य बायोगैस है, तो जब भी आपको मुख्य बायोगैस पूछेगा तो समझ लेना है कि हमको मीथेन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत हैं या क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका 56 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, इन्हें मेल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया कि जाठर ग्रंथि पाई जाती हैं। देखिए ये भी मोस्ट भी प्रश्न है। जाठर ग्रंथि पाई जाती है तो ये आमाशय में होता है। ठीक है, इसी से जाठर ग्रंथि का मतलब है कि HCl बन रहा है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसी को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा को पचाने में सहायक होता है। यह बायो से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लाइपेज। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीत रस का रंग होता है। पीत रस का रंग होता है, कैसा होता है ये बताना है आपको। तो 59 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हरा होता है। ठीक है, क्या होता है? हरा। 60 नंबर प्रश्न दिया है कि पौधे में श्वसन होता है। देखिए पौधे में श्वसन पूछेगा जब भी तो आपको पत्तियों द्वारा मारना है। ठीक है, क्या मारना है? पत्तियों द्वारा, तना द्वारा और जड़ द्वारा। श्वसन ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, लेकिन आपको अगर लिखने का अगर आ जाए 2 नंबर में तो ये सब नहीं लिखना है, केवल मानना है पत्तियों में। ठीक है, यहाँ पर तो सभी हो जाएगा, ताना में हो जाएगा, जड़ से हो जाएगा। देखिए जड़ से क्या लेता है? ऑक्सीजन, और जड़ से क्या लेता है? जल लेता है, और जल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, यानी कि उसका श्वसन का काम क्या कर दिया? जो जड़ से पानी लिया
वो काम कर दिया, तो इसीलिए जड़ भी यहाँ पर हो जाएगा, ताना भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं रात्रि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, माने निष्कासन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 62 नंबर दिया है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भले राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 2 ATP का निर्माण करता है। अगला प्रश्न दिया है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, सामान्य कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 सामान्य कह रहा है। देखिए इसमें कई प्रकार का होता है, अगर जैसे आपको दे दिया सामान्य, अगर ये दे दिया तो ठीक है, यहाँ पर आपका 20 नहीं होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं होगा, 80 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको दे दिया जाएगा 20/80, तो आपको 20/80 मारना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो ऐसे दे दिया है तो आपको क्या मारना है, 80 मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 64 का बी नंबर, पत्ती में वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं आपको सही में लगाना है। 65 नंबर प्रश्न दिया है कि अस्थि क्या है। अस्थि क्या है। ठीक है, तो 65 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्या है, ऊतक है। ठीक है, क्या है, ऊतक है। 66 नंबर प्रश्न दिया कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, माने पादप में अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं। ठीक है, छाल में, पत्तियों में, कोशिकाओं, रिक्ताओं में, या इनमें से सभी। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वृक्क। वृक्क मीन्स क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, वृक्क मीन्स क्या होता है, किडनी। तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए वृक्क कह रहा है, वृक्क माने किडनी कह रहा है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन कह देगा ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेफ्रॉन दिया है, यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा, तंत्रिका बात करेगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। रेजिन हो जाएगा, टेलिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। ठीक है, इनमें से यानी कि पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं। 69 नंबर प्रश्न दिया है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है। स्मरण शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति माना हम शांत विचार अपना रखना चाहते हैं, उसमें आपका कौन सा योगदान करता है। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेरिबरम, सेरिबरम। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न दिया है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, यानी कि 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, गुरुनवा वर्तन। ठीक है, गुरुवात्मा वर्तन। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसमें न का उच्चारण नहीं लेता है, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 71 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय में। ठीक है, ये फीमेल का अंदर होता है। ठीक है, अंडाशय होता है।
72 नंबर प्रश्न दिया है कि स्वपरागण निम्न में से किन पौधे में होता है। स्वपरागण कह रहा है, ठीक है, निम्न में से किस पौधे में होता है, यानी कि 72 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उभय लिंगी में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। देखिए मोस्ट भी यही प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण, गर्भाशय में भ्रूण का विकसित होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। 74 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, शुक्र वाहिका। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, 75 का बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर दोस्तों मेरा भाई बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो को, अगर आप सभी का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर देना। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप अपना भाई समझ के सपोर्ट करिएगा। हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, और बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि फालतू की वीडियो बना देंगे, आप सभी को समय बर्बाद नहीं करेंगे। बनाएंगे वहीं जो एग्जाम में आने वाला है, सटीक प्रश्न बनाएंगे आप सभी के लिए। प्लीज़ लाइक कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बहुत सारे डालें तो आपको कोई समस्या ना हो, आप सभी के यहाँ तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के परदारी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित हैं। ऊपरी परत कह रहा है तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जगत। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न दिया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है। सूक्ष्म उपभोक्ता माने छोटा, समझ माने सबसे छोटा क्या है, कवक होता है, जीवाणु होता है, शैवाल होता है, इनमें से सबसे छोटा कौन है वही तो बताना है। ठीक है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जीवाणु और कवक दोनों सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। 79 नंबर प्रश्न दिया है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत आगे अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इसका 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10% हो जाएगा, 10 नंबर नहीं 10% हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो यहीं पर अब ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आप सभी को और इसमें का सवाल देखना है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको दिया है प्रश्न कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। ये सब जितना प्रश्न दिया है आपको इसको बनाना है, हल करना है। ठीक है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का क्या कारण है। ठीक है, हम धीरे धीरे स्कोप कर रहे हैं, आप सभी को देख लेना है, वीडियो रोक के इसको लिख लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि आपको एग्जामिनर ये देखता है कि आप 3 घंटे के अंदर कितना तेज़ी से और कितना सटीक जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है। ठीक है, ये स्कोप करें धीरे धीरे, आप लोग इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना है। जो जो प्रश्न इसमें दिया है उसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। ठीक है,
ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद डायनोमो क्या है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, ऐसा स्क्रॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये देख लेना है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमारी तैयारी कैसा है। बिना देखे आप इन सभी प्रश्नों को आंसर लिखना है। ठीक है, जो भी समस्या होगा आपको वीडियो के माध्यम से कमेंट में बता देना है। ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पर, बस इतना ही प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो अब वीडियो को हम अपना अंत करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना। जय हिंद, जय भारत।